टुडेज टॉपिक इज़ कल्चरल रिलीम। कल्चरल रिलीम का मतलब है एक ऐसा लार्ज एरिया या ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो अपने कल्चरल ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो भी कल्चरल ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती हैं। ये कल्चरल ट्रेड्स लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशन, आर्किटेक्चरल स्टाइल और बाकी एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। उस ज्योग्राफिकल एरिया या रीजन में जो लोग रहते हैं उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। कल्चरल लैंडस्केप किसी रिलीम के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उनके सेटलमेंट पैटर्न्स, उनका एग्रीकल्चर, उनका आर्किटेक्चर, ये सब वहाँ के कल्चरल ट्रेड से कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो भी ह्यूमन के कल्चर से किस तरीके से शेप है, इसको हम कल्चरल रिलीम के अंदर देखते हैं। लैंग्वेज जो है इसके अंदर सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। कई सारे कल्चरल रिलीम जो हैं वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज फैमिली या लैंग्वेज ग्रुप से एसोसिएटेड होते हैं और उस रीजन के अंदर या पर्टिकुलरली उस वाले एरिया के अंदर उस वाली लैंग्वेज को बोला जाता है। वहाँ के या उस रीजन के हिस्टोरिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल कुछ ऐसा इवेंट हुआ जो इन्होंने फेस किया, मतलब सेम था एक्सपीरियंस इन लोगों का, या फिर कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये भी वहाँ के कल्चरल टाइज को स्ट्रेंथन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कल्चरल रिलीम्स इंक्लूड, अब हम दो एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले है इंडो यूरोपियन रिलीम। ये वाला जो एरिया है इसके अंदर यूरोप का ज़्यादा पार्ट है और साथ ही कुछ पार्ट हमें एशिया का भी मिलता है। ये वाला रीजन, यहाँ ये जो रीजन है या जोग्राफिकल एरिया रीजन, यहाँ का जो भी यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम किस रिलीम के अंदर कंसिडर करते हैं, इंडो यूरोपियन कल्चर के अंदर। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है डेट इज़ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। जो भी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, हिंदी, ये सारी लैंग्वेजेस इस ग्रुप से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट इज इस्लामिक रिलीम। ये इस्लामिक कल्चरल रिलीम, इसके अंदर हमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन मिलती है वो मुस्लिम पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है। ये कौन कौन से रीजन में है, मिडिल ईस्ट, देन नॉर्थ अफ्रीका ये वाला पार्ट, देन साउथ एशिया, ये जो एशिया का साउथ वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर जो भी हमें रिलीजियस बिलीफ मिलते हैं या कल्चरल प्रैक्टिसेस मिलती हैं वो हमें इस्लामिक कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड मिलती हैं। सो ये जो कल्चरल रिलीम होते हैं ये जोग्राफर्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ह्यूमन कल्चर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको समझ सकें। और इसके अलावा अगर हम इस्लामिक रिलीम की बात की, इसके अलावा हम हिंदू रिलीम्स की बात कर सकते हैं या फिर क्रिश्चियन रिलीम भी इसके एग्जाम्पल होंगे, या फिर हम लैंग्वेज के बेसिस पे किसी रीजन के पर्टिकुलर उसके जो कल्चर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन वाला ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कल्चर है वो किस तरीके से फैलता है, उसका किस तरीके से स्प्रेड होता है। कल्चरल एलिमेंट्स जैसे बिलीव्स, कस्टम्स, आइडियाज़, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी, ये जितने भी कल्चरल ट्रेड्स हैं ये सब एक ग्रुप या एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के अंदर कैसे स्प्रेड होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उसको हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर मूवमेंट होता है, एक्सचेंज होता है कल्चरल एलिमेंट्स का, इन सभी एलिमेंट्स का डिफरेंट रीजन के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर, और क्या मैकेनिज़्म है किससे ये कल्चरल डिफ्यूजन हुआ है। वो ट्रेड हो सकता है, माइग्रेशन, कॉन्क्वेस्ट या फिर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब हम कुछ की एस्पेक्ट देखेंगे कल्चरल डिफ्यूजन के अंदर। डिफ्यूजन कितने टाइप का हो सकता है। कल्चरल डिफ्यूजन डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू होता है जिसकी वजह से जो है ये जो भी कल्चर है वो स्प्रेड होता है। सबसे पहले लोग हो सकता है फिज़िकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करें तो वो अपने कल्चरल ट्रेड्स को अपने साथ दूसरे रीजन के अंदर लेकर जाते हैं और वहाँ पर स्प्रेड करते हैं। दूसरा हो सकता है कि लोग एक्चुअल मूवमेंट ना कर रहे हों, हो सकता है वो एक दूसरे के या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हों या कहीं मिल रहे हों, या फिर किसी एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप की वजह से जो उसका इन्फ्लुएंस है वो दूसरे ग्रुप्स के ऊपर पड़ता है। इसकी वजह से भी जो कल्चर है वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्चरल डिफ्यूजन को या कल्चर के स्प्रेड को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट और सोशल मीडिया।
इसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्पीड से जो है कल्चरल डिफ्यूज़ हो रहा है। सो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन माइग्रेशन। लोग एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जब मूव करते हैं सो वहाँ पर वो अपने कल्चरल एलिमेंट्स को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रेड्स स्प्रेड होते हैं ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेक्शंस की वजह से, क्योंकि देखो ट्रेड तो बहुत ही वाइटल है आजकल। हर एक प्लेस के अंदर हमें सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, सो ट्रेड करना पड़ता है और इस ट्रेड की वजह से भी कल्चरल ट्रेड्स जो है वो स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्सिक्वेंस एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शंस। इसकी वजह से होगा एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के अंदर जो है अपने कल्चरल एलिमेंट्स को डिफ्यूज़ करेगी या फिर स्प्रेड करेगी। नाउ कल्चरल एलिमेंट्स अडेप्टेड भी हो सकते हैं, मॉडिफाइड भी हो सकते हैं और नए एनवायरनमेंट के अंदर जब वो डिफ्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से अडेप्ट, फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर रीजन जो है वहाँ से कल्चरल ट्रेड्स या एलिमेंट्स किसी दूसरे रीजन में गए हैं, सो वहाँ पर वो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन करके उसको अडेप्ट करते हैं। लोकल पॉपुलेशन जो है वो फॉरेन ट्रेड्स को किस तरीके से अपनी लाइफ में लेके आती है अपने एग्जिस्टिंग कल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिफ्यूजन। सो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिफ्यूजन जो है ये हाइब्रिड कल्चर को भी क्रिएट करता है, जहाँ पर एक कल्चर यहाँ एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स दूसरे कल्चर के आए, सो ये जो कल्चर है इसके अंदर इस ओरिजिनल कल्चर के अंदर जो दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स आए इनको मिक्स करके किसी चीज़ का जो फॉर्मेशन होता है, सो वो जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म बनती है एक यूनिक और डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी की, ठीक है। सो हाइब्रिड हुआ, कुछ जो है पुराने कल्चर में चेंजेस आए, कुछ नया एड ऑन हुआ, ठीक है, इसी को ही हाइब्रिड कल्चर कहते हैं। अगर हम प्रेजेंट एरा की बात करें सो ग्लोबलाइजेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से कल्चर का डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा हुआ है। कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा है और कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कल्चर के डिफ्यूजन में, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कल्चरल डिफ्यूजन के, जैसे कि बुद्धिज़्म का स्प्रेड। बुद्धिज़्म जो रिलीजन है इसका ओरिजिन इंडिया से है और इंडिया से ये एशिया के कई सारे पार्ट्स के अंदर क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है मिशनरी एक्टिविटीज़, ट्रेड रूट्स और कल्चरल इंटरेक्शंस की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। जो वेस्टर्न कल्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे क्लोथिंग स्टाइल, म्यूज़िक या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो हैं वो डिफ्यूज़ हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से। सो कल्चरल डिफ्यूजन एक डायनेमिक और ऑनगोइंग प्रोसेस है जो डाइवर्सिटी को या फिर इंटरकनेक्टेडनेस जो है ह्यूमन कल्चर की उसको शेप करता है। और कल्चरल डिफ्यूजन का बहुत ही क्रूशियल या फिर इम्पॉर्टेंट रोल है ये समझने में कि किस तरीके से डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर हमें इंटरेक्शन और एक्सचेंज देखने को मिलता है। हिस्ट्री से लेके मतलब पास्ट के टाइम से लेके अगर हम प्रेजेंट तक की बात करें सो कल्चर का डिफ्यूजन होता आया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक दैट इज़ रेस। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है रेस का, इसको हम एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, ना कि एज अ बायोलॉजिकल और जेनेटिक, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को ग्रुप्स के अंदर जो है उनको कैटेगराइज करते हैं, उनके कुछ शेयर्ड फिजिकल ट्रेड्स, स्किन कलर, फेशियल फीचर्स, हेयर टेक्सचर या फिर उनकी विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि रेस के अंदर हम किसी बायोलॉजिकल बेसिस की बात नहीं करेंगे और बायोलॉजिकल बेसिस की वजह से जो डिफरेंसेस हैं या कैटेगरीज हैं रेस की, उसको जो साइंटिफिक रिसर्च है वो क्या करती है, खारिज करती है। और ये जो रेस का कॉन्सेप्ट है ये शेप हुआ है हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल फैक्टर्स की वजह से। और इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम एनालाइज करते हैं माइग्रेशन पैटर्न्स को, डायस्पोरास के फॉर्मेशन को, और लोग एक एथनिक ग्रुप या एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप से कई सारे रीज़न की वजह से दूसरे में मूव करते हैं। इसके अंदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस। और इससे पहले हमने पढ़ा कल्चरल डिफ्यूजन। सबसे पहले हमने कल्चरल रियलिज्म को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एक पर्टिकुलर रीजन जो है उसके अंदर जो कल्चरल ट्रेड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कैसे हैं, वो किस टाइप से हम उनके बेसिस पे डिवीजन कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। देन कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है,
कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेड होना कल्चरल एलिमेंट्स का एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के अंदर या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर। उसके बाद हमने कुछ की एस्पेक्ट्स देखे कल्चरल डिफ्यूजन के, जिसके अंदर टाइप्स, फैक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स। एंड लास्ट वन वॉज रेस। सो रेस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है एंड दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।